महाराज बेटियों को पिता सब कुछ दे, बाप बाप होता है। कई पिता तो मैंने ऐसे देखे हैं, ये सत्यता है, आप किसी से पेन मांगो पेन, तो पेन देने में हिचकिचाएगा। और यहाँ इतने ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। एक समझदार लड़का जब विदा करके लाता है ना, तो किसी ने पूछ लिया कि दहेज में क्या क्या मिला, तो एक समझदार लड़का जवाब देता है कि एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, एक माँ ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक बहन ने अपने साथ खेलने की गुड़िया दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, सहेलियों ने अपनी प्यारी सी सखी दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया, और आप दहेज की बात करते हो। मैं पूरे गांव की रौनक लेके आया हूं अपने दरवाजे पर, जो मौत से लड़कर के मुझे पिता बनाएगी, जो जीवन पर्यंत तक बिना तनख्वाह के मेरी सेवा करेगी, जिसका मैं कर्ज नहीं चुका सकता, ऐसी बेटी लेके आया हूं, और आप दहेज की बात करते हैं। कितना भी गरीब बाप हो, अगर लड़के वाले दहेज मांग लें तो बुजुर्गों, कई पिता ऐसे होते हैं कि जो सामान दिया जाता है ना शादी में लड़की को, उसकी पेंट छूट जाए लेकिन बाप के सर का कर्जा नहीं उतर पाता जीवन भर। आप कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो कि थोड़ा सा इसमें नमक कम है या मिर्ची ज्यादा है, लेकिन कोई पिता अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है और थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसमें ये कभी मत बोलना कि आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि पिता उस दिन के लिए पूरे जीवन भर कमाता है। कई लड़कियां सज धज कर के जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन पिता इतना मायूस रहता, उसे भान नहीं रहता है, वो पिता खुद के कपड़े बदलना ही भूल जाता है। बेटी को आशीर्वाद देने ऐसे ही पहुंच जाएगा, लेकिन खुद का भान नहीं है कि मैंने कपड़े ही नहीं बदले। इतना प्रेम होता है बेटियों से। यहां जब विदा कर रहे, सब कुछ दिया, आजकल एक चीज है कि आप लड़के वालों को कितना भी दहेज दे दो, लड़के वालों को कितना भी दहेज दे दो, लेकिन वो ये कभी नहीं कह सकते कि बहुत मिल गया, मतलब उनका पेट नहीं भरता। चाहे खुद का बाप मकान गिरवी रख दे या बेच दे तब भी दे दे, तब भी उनका पेट नहीं भरता। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है कि एक बाप के 3 बेटियां थी, ध्यान से सुनना। एक पिता के 3 बेटियां, वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो जब शादी की तो जो दामाद था वो बारोठी हो रही थी, रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए। तो जवाब दिया, आप गाड़ी मांग रहे हैं और हमारी 20,000 रुपए 25 की नौकरी है, गाड़ी कहां से दूंगा, हमारे 2 बेटियां और हैं। तो दामाद झगड़ गया, बोले अगर गाड़ी नहीं दी तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा, लेकिन गाड़ी तो चाहिए। पिता ने, बाप ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पर रख दी, बोले अब जो भी है जैसा भी है आप निभा लो, बेटियां और हैं 2, उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन जिद कर गया दामाद। तो बेटी बोली पिताजी अगर है नहीं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें बारात वापस ले जाने दो, बेटियां बेटियां होती हैं। लेकिन बाप की इज्जत का सवाल था। बाप ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी, बढ़िया संपन्न विवाह अच्छे से हुआ। सुबह विदा करा के जब लड़का आया उस बेटी को लेके, तो बोले स्नान ध्यान करके मंदिर चलना, हमारे यहाँ की रस्म है कि जब शादी होके आती है तो मंदिर जाते हैं। तो बिटिया को वहीं बगल वाली सीट पे बिठा लिया, साहब खुद गाड़ी चलाए रहे। अब इतनी स्पीड में गाड़ी है, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज धीरे चलिए, आराम से चलिए, आपको चलानी नहीं आती, आप धीरे चलिए। अब महाराज खुद के बाप को रुपया लगो हो तब तो वे धीरे चले हैं, खुद के बाप को तो लगो ना।
फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे। मंदिर के पास जब पहुंचे तो भिखारी सड़क पार कर रहा था, मतलब विकलांग था, बैसाखी का सहारा लेके चल रहा था। तो गाड़ी इतनी स्पीड में जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। अब साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, आग बबूला हो गए। बोले क्यों रे, लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अरे अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे आगे पीछे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना कौन तेरा बाप देता? इतनी तेज डांट लगा रहे। भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ कर देना। दिखाने बोले ऐसे कैसे नहीं दिखा, अगर गाड़ी टूट जाती तो पैसा कौन देता? पत्नी गाड़ी से नीचे उतरी, महाराज उसने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जो भिखारी को दिए, अब साहब और आग बबूला हो गए। बोले पागल है क्या, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, जबान संभाल के बात करिए, इसके पैर नहीं है और घर से गरीब है, खाने को दाने नहीं, तभी ये भीख मांग रहा है। और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से भीख मांग रहे थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे तो पैरों सही सलामत हैं, घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मेरे बाप से गाड़ी मांग रहे थे भीख में, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? अब चाहे मंडप के नीचे बैठ के मांगो, चाहे मंदिर के अंदर मांगो, चाहे मंदिर के बाहर मांगो, चाहे रोड पे खड़े होके मांगो, भिखारी समय क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज अगर बेटियों के बाप से मांगोगे तो भिखारी से भी बेहतर हो, खुद कमाइए तब पता चलेगा। अरे कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने बेटे को कोर्स कराया, डॉक्टर बनाया, नौकरी करवाई है, बहुत पढ़ाया लिखाया, इतना दहेज देता है बाप। अच्छा, पिता चाहेगा तो अपने मन से बहुत कुछ देता ही है, बेटियां सुखी रहें। लिखते हैं विद्वान, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आज हजारों कन्याओं को जहर निगलते देखा है, आज हजारों अबलाओं को ट्रेन से कटते देखा है। ये दहेज की मारामारी जाने किस दिन आएगी, वो दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों बहनाओं को फांसी लगाते देखा है। नैन बिना दे सुनी, किला जांग पे तो पन खाई, बालू के महल रुके कब हुआ ना, बिना परहेज की ना दवाई। वो घर कब न पनप सके, जमी बालक छोर चटोर लुगाई, नीच माँ पापी जो झूठी बात पे देत गवाही।
दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी हो जाए काली, करकसा नारे ना मिले। महाराज विदा किया। बाबा जब आए हैं विदा करा के, तो मैया ने जवाब दो, पिछलो जन्म तो जैसे तैसे हमने काट लियो, अब हमारी इच्छा है कि आप महल बनवाओ। तो श्रोताओं, सोने के महल बनवाए गए। उन महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं, रावण साथ में आया। उसने महल देखे सोने के तो अचंभित हो गया। पूजन हुआ, गृह प्रवेश हुआ। बाबा प्रसन्न हुए, बोले कहिए महाराज आपको क्या चाहिए। रावण ने इशारा दिया कि हे पिताजी, हमें ये सोने के महल बड़े अच्छे लगे, आप ये सोने के महल ले लो।